नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं जिए हुए से ज़्यादा कुंवर नारायण के साथ संवाद इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। कुंवर नारायण का नाम हिंदी साहित्य जगत के लिए अनजाना नहीं है। जो लोग भी हिंदी कविता को, हिंदी साहित्य को पढ़ते, सर्जते होंगे, बरतते होंगे, उनके लिए कुंवर नारायण का नाम ज्ञात होगा। कुंवर नारायण के साक्षात्कारों की यह पुस्तक है। हालांकि यह तीसरी पुस्तक है। पहली दो पुस्तकें उनकी मेरे साक्षात्कार और तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं, ये प्रकाशित हो चुकी हैं। यह तीसरी पुस्तक है जिसमें 2010 के बाद जो संवाद कुंवर नारायण से हुए, कुछ अंग्रेजी में हुए, कुछ अंग्रेजी हिंदी में हुए, कुछ केवल हिंदी में हुए, कुछ केवल अंग्रेजी में हुए और यहाँ वहाँ जो भेंट वार्ताएँ प्रकाशित हुई रही हैं, उन सबको पुस्तकाकार स्वरूप दिया गया है। और भारती नारायण और अपूर्व नारायण ने इस पुस्तक को मिलकर तैयार किया है। यह पुस्तक जिन साक्षात्कारों को, जिन बड़े लोगों ने कुंवर नारायण का साक्षात्कार किया है, उनमें कुछ दो अनाम लोग भी हैं। एक प्रश्नोत्तर करके मिट्टी से निकलकर आकाश की ओर बढ़ते हुए फूल की तरह, और कौन अपना कौन पराया, ये दो आलेख ऐसे हैं, एक प्रश्नोत्तर की तर्ज पर रखे गए हैं। इसके अलावा वंदना मिश्र, विजय कुमार, महावीर अग्रवाल, मृणाल पांडे, अमरेंद्र कुमार शर्मा, सीरज सक्सेना, गगन गिल, रोहित कौशिक, अनुराग वत्स, शशि कुमार, शशिकांत, हिंदू कॉलेज के शिक्षक और विद्यार्थियों ने जो साक्षात्कार लिया था, संध्या सिंह, लता श्री, कथाक्रम पत्रिका के लिए जो संवाद हुआ था साक्षात्कार, पूनम सिंह, रेखा सेठी, पंकज बोस, सुनील कुमार मिश्र, नरेश सक्सेना ने जो बातचीत की थी वह भी इसमें शामिल है, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अरुण साधु, अनामिका और रेनाता चेकालस्का और उर्सुला क्रूल व मावगोज्ता मरकोप द्वारा लिए गए संवाद इसमें शामिल हैं। ये संवाद कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अपने समय का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई विषय नहीं है जिस पर कुंवर नारायण की अपनी स्पष्ट दृष्टि न रही हो। चाहे कोई लेखक हो, चाहे समाज हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे सियासत हो, चाहे संगीत हो, जीवन के जितने भी रूप हो सकते हैं जो मनुष्य और मनुष्यता को प्रभावित कर रहे हों, वह सब कुछ इन साक्षात्कारों में दर्ज है और जो बताता है कि कुंवर नारायण की दृष्टि क्या थी भूमंडलीकरण पर, ग्लैमर पर, पूंजीवाद पर, लोकतंत्र के बदलते स्वरूप पर, अस्थिर राजनीति पर, धार्मिकता के बढ़ते महत्व पर, सांप्रदायिकता पर, मिथकों पर वे क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ लिख रहे थे, और किस तरह से हमारे समय का एक कवि न केवल अपने पूर्वज कवियों को लेकर, पूर्वज साहित्यकारों को लेकर, पूर्वज आध्यात्मिक लोगों को लेकर जागरूक था, बल्कि मृत्यु जैसा, जीवन जैसा दार्शनिक विषय भी उसके समक्ष स्पष्ट था। इसमें एक साक्षात्कार में वो मृणाल पांडे को मृत्यु के बारे में बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब भाषा का सवाल उनसे पूछा जाता है तो भी वह बताते हैं। यहाँ तक कि जब पुरस्कारों की बात होती है या मकबूल फिदा हुसैन की बात होती है तो उस पर भी वे बहुत ही विशद दृष्टि डालते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर एक सवाल उनसे पूछा गया। उनका कहना है कि पुरस्कारों की दुनिया थोड़ी अलग है और साहित्य की दुनिया अलग। उनका कहना है कि बड़ा साहित्य तब भी रचा जा रहा था जब पुरस्कार नहीं थे।
साहित्य अपने मानक और कद खुद बनाता है, पुरस्कार उसको केवल रेखांकित करता है। इसीलिए वे संस्था और संस्थान से अलग अपनी बात कहते हैं। उनका कहना है कि बाकी कविता जिसका शीर्षक है वो अपनी ही कविता का पाठ एक साक्षात्कार में करते हैं और कहते हैं कि पत्तों पर पानी के गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह से दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। हमारे समय का एक महत्वपूर्ण कवि और उसके जीवन दर्शन को देखना हो तो किस तरह से समझना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बहुत प्रखरता से लोग अपनी निजी बातें उजागर करते हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया कि निजी प्रसंगों को, साहित्यकारों के निजी जीवन प्रसंगों को सार्वजनिक करने को आप किस रूप में देखते हैं। इस पर उनका कहना है कि प्रसंगों को, प्रेम प्रसंगों को लेकर उनको छुपाने और उनको बताने, आत्मीय प्रसंग, प्रेम प्रसंग को बताने और छुपाने दोनों को लेकर बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। शेक्सपियर की अज्ञात प्रेमिका का अस्पष्ट चित्र उनके सोनेट्स और दूसरी कविताओं में मिलता है। वह इतना अस्पष्ट है कि वह कोई स्त्री थी या पुरुष इसका भी पता नहीं चलता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि गालिब की प्रेमिका कौन थी, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं। बहुत सारे संकेतों से यह पता चलता है कि वह कोई डोमिनी थी। अब उनका कहना है कि पूरा विश्व साहित्य ऐसे उद्धरणों से भरा पड़ा है। काफका के पत्र और डायरियां इसका अच्छा उदाहरण है, जो उनकी मृत्यु के बाद छपी थी। उनका कहना है कि ऑस्कर वाइल्ड और जेम्स जॉयस के निजी जीवन के वृत्तांत दस्तावेज रूप में मौजूद है। तो उनका कहना है कि ये उद्धरण देने के बाद वो कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में तो काम का खुले रूप में चित्रण है, प्रेम प्रसंग हो चाहे मैत्री प्रसंग हो। मेरा मानना ये है कि निजी को सार्वजनिक करने का पूर्ण अधिकार। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कुंवर नारायण जी ने, जो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक दौर के कवियों और साहित्यकारों में है। उनका कहना है कि जब भी हम निजता को उजागर करते हैं, निजी संस्मरणों को उजागर करते हैं, तो यह एक तरफा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे किसी दूसरे का निज भी जुड़ा है। तो यह चाहे आप जीवन में कहीं भी हों, चाहे आप लेखक हैं नहीं हैं, एक व्यक्ति के रूप में जब आप किसी निजी प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक करते हैं तो दोनों की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो दूसरा पक्ष है वह महत्वहीन नहीं है। आप यह नहीं कह सकते समीक्षक की तरह कि मैंने रचना पढ़ी और मैंने रचना पर अपनी राय दे दी। तो इसी तरह से यह एक बहुत ही साक्षात्कार जो है, इस साक्षात्कार के बहाने न केवल कुंवर नारायण जी के दृष्टिकोण का पता चलता है, बल्कि हमारे समय का समूचा समय साहित्य अपने असली रूप में सामने आ जाता है। इसमें एक चिंतक, एक विचारक, एक बौद्धिक के रूप में जो उनकी मेधा है वह भी इस पुस्तक के माध्यम से सामने आती है। राजकमल प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 595 रुपये और पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक की 232। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचें, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।